फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो। इस तरह से हम लोग फील्ड फायरिंग रेंज वापस करने के लिए आपत्ति जता रहे हैं और जताते रहेंगे। इसके लिए लड़ने के लिए हम लोगों को अगर रांची जाना पड़े, जिला का घेराव करना पड़े या दिल्ली का घेराव करना पड़े, पैदल मार्च चलना पड़े, सब में हम लोग रेडी है ना? सारे तरह से आप लोग रेडी है ना? ग्राम पंचायत आरा के मुखिया महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने बातों से लोगों में इंकलाब पैदा करें। मुखिया महोदय जी। आज यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, बहुत खुशी हुआ यहाँ पे आके आप सभी उपस्थित हुए। खास करके महिलाओं लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतना संख्या में यहाँ पे आए हैं और अपने लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आप लोग सभी जान रहे हैं कि हम लोग को एक दिन अगर यहाँ पे आने में कष्ट है आप लोगों को, एक दिन वहाँ धूप में कैसे जाए, तो सोचिए थोड़ा कि हम लोग जब यहाँ से भगा दिया जाएगा तो कैसे रहिएगा आप लोग। इसीलिए एक दिन कष्ट झेलिए, सब लोग यहाँ पे आइए और एक दूसरे को सभी को समझाइए कि हम लोग को लड़ाई लड़ना है और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना है। तो यहाँ पे सभी अपने घर में, अगर जिस घर में 8-10 हैं उसे एक घर रहे, बाकी सब महिला यहाँ पे आए। खास करके महिला लोग को हर तरह से छूट दिया गया है, हर काम में आगे का मतलब ये छूट दिया गया है। तो इसी को काम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब अगले मीटिंग में आइए। उतना भी जितना आना चाहिए यहाँ पे, जितना संख्या में आना चाहिए उतना नहीं है। तो अगले मीटिंग में कोशिश करिएगा आप लोग कि हम लोग यहाँ पे पूरा भारी से भारी मतलब बैठक किया जाए और मतलब सोचिए कि अगर यहाँ से हम लोग के भगा दिया जाएगा तो एक दूसरे के बिना हम लोग रह पाएंगे। जितना हम लोग का पारिवारिक संबंध है सारा चीज हट जाएगा। अपना जन्मभूमि को कोई छोड़ना चाहता है? आप लोग छोड़ना चाहिएगा। तो उसी चीज को सोचिए आप लोग कि अगर हम लोग को यहाँ से भगा देगा, एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोग तरसीगा। जो फोन से बातचीत हुआ वही होगा। फिर फोन क्या है, अगर हम लोग भाई भाई में लड़ाई होता है ना तो थोड़ा सा जमीन कोई मांगता है तो हम लोग देना नहीं चाहते हैं कि नहीं वो भाई का हम जमीन ज्यादा क्यों देंगे। यही चीज आप लोग सोचिए कि अगर एक बीता हम लोग जमीन दूसरे को दे नहीं सकते तो हम सरकार को क्यों देंगे अपना जमीन। लड़ाई में अपने हक से पहले एकजुट से मजबूत बनिए और आगे तक लड़ाई लड़िए। और अगला मीटिंग में पूरा संख्या में आप लोग यहाँ पे एकजुट होइएगा, अपना अपना बात रखिए। आप लोग जितना भी यहाँ पे महिला है जिसको कुछ बोलना है या तो फिर अपना सलाह देना है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। किसी सूचित किया गया और राज्य सरकार के द्वारा हमारे चतरा जिला के उपायुक्त महोदय को सूचित किया गया और उन्होंने सूचना के दौरान उन्होंने एक चिट्ठी निकाली जो उपायुक्त महोदय के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और आज उसी के विरोध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे याद है कि 5 साल पहले पलामू जिला में यही फील्ड फायरिंग होने वाला था, जो कि वहां पर वहां के सदस्यगण, वहां के व्यक्ति फुल विरोध किए। वो कैसा विरोध किए और कैसे सफलता प्राप्त की, मैं 2 शब्द में बताना चाहता हूं। वहां के लोग सब अपना घर को ताला लगा करके और उन्होंने रोड पर उतर गए और फुलजोर 4 साल तक उन्होंने 5 साल तक उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कामयाबी हासिल करी और वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज नहीं हो पाया। जब वहां नहीं हुआ तब देखिए हमारे इस क्षेत्र में हम लोगों को यह दिया गया, जो आज हमें उसके लिए हमें भी वही लोगों के सीख को सीखते हुए हमें भी यही प्रदर्शन करना होगा। हमारे मुखिया प्रतिनिधि जी
बोल ही रहे थे कि सचमुच में यहाँ हमारे विशेषकर आरा पंचायत की जनसंख्या जो 7,000 है, 7,000 है और हमें कम से कम 5,000 से 6,000 हम लोग को होना है और ये हम लोग को करना होगा। आगे की रणनीति हम लोगों को तैयार करना होगा। हमें घेरावा करने के लिए हमें घर में एक व्यक्ति को छोड़ना होगा और सभी को हम लोग को जाना होगा और जाकर के विरोध करना होगा, जनसंख्या दिखाना होगा, ताकि सरकार को समझ में लगे कि नहीं तो सचमुच में हम यह फील्ड फायरिंग को ये विरोध कर रहे हैं। और यदि इस तरह से अगर जनसंख्या हम नहीं दिखाएंगे तो यह सचमुच में सरकार जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, हमें भागना पड़ेगा। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे हम? हमारे दादा परदादा हमारे लिए जमीन व्यवस्था करके उन्होंने मिट्टी काट कर खेत बनाया है। हमारे बाप ने हमारे लिए बिल्डिंग बना दिया, घर बना दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? मेरा बाल बच्चे कहां जाएंगे? हमारे माल मौसी को हम कहां लेंगे? कहां जाएंगे हम? कहां जाएंगे? ये चीज को हमको सोचना पड़ेगा, हमको विरोध करना होगा। अगर विरोध ना करेंगे तो हमें भगा दिया जाएगा। हम एक दूसरे से जो अभी यहाँ पर एकता में बैठे हुए हैं, हम कभी एक नहीं मिल सकेंगे, हम तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए हमें एकता दिखाना ही होगा। हमें इसके लिए फुलजोर, हमें इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। तो मैं यही बात कहकर अपने वाणी को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।